रात के 2 बजे हैं। आप राजस्थान के एक सुनसान गांव के बीच में खड़े हैं और आसपास कोई भी नहीं है। तभी अचानक आपको बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। किसी महिला के पायल की छन छन सुनाई देती है। और जब आप डर कर अपनी कार की तरफ भागते हैं तो उसके कांच पर छोटे छोटे हाथ के निशान बनते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही होता है राजस्थान के गांव कुलधरा में, जिसे भारत का सबसे हॉन्टेड गांव कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये सिर्फ हॉन्टेड कहानियां हैं या फिर भारत का सबसे हॉन्टेड गांव सच में कोई रहस्य छिपाए हुए बैठा है। आज के इस वीडियो में समझते हैं कुलधरा की पूरी कहानी, उसकी स्थापना से लेकर आज तक। 1291 राजस्थान के जैसलमेर में दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान। आसपास में कोई पानी का निशान तक नहीं है। पालीवाल ब्राह्मणों ने यहाँ पर कुलधरा गांव को बसाया था। माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों का मूल क्षेत्र पाली था। इसी कारण उन्हें पालीवाल ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। लगभग 13वीं सदी के आसपास वे बेहतर कृषि और व्यापार की तलाश में जैसलमेर के विभिन्न इलाकों में आकर बस गए थे। रेगिस्तान में जहाँ पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है, यह समुदाय रेगिस्तान में बेहतर जल संचय और सिंचाई की उन्नत तकनीकों के कारण जाना जाता है। उन्होंने कम पानी में भी खेती को सफल बनाया। ये लोग सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि व्यापारिक कार्यों में भी तेज थे, इसलिए ये पूरा क्षेत्र धीरे धीरे समृद्ध बन गया। अब कुलधरा गांव अकेला नहीं रहा, इसके आसपास पूरे 84 पालीवाल गांव बस गए थे। सैकड़ों पत्थर के घर, मंदिर, खेत और व्यापार। करीब 500 सालों तक यह इलाका समृद्ध रहा। बात है 1800 ईस्वी की। सब कुछ सही चल रहा था और फिर एक दिन जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह इस गांव में आता है। यहाँ पर वो एक लड़की को देखता है और उससे शादी करने की सोचता है, लेकिन वो लड़की उस गांव के सरपंच की थी और सरपंच इस शादी से मना कर देता है। इससे सलीम सिंह को गुस्सा आ गया और उसने धमकी दी, कल तक लड़की मुझे सौंप दो वरना पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। और ऐसा बोल के वो गांव से चला गया। उस रात पालीवाल के 84 गांव के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, हम अपना घर छोड़ देंगे लेकिन अपनी लड़की नहीं देंगे। कहा जाता है कि उस रात हजारों लोग अपना घर, अपने खेत, अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और जाते जाते एक श्राप देकर गए, जो कोई यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो कभी सफल नहीं होगा। और तब से लेकर आज तक ये गांव ऐसे ही सुनसान पड़ा है और यहीं से कुलधरा गांव को हॉन्टेड गांव माना जाने लगा। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ पर कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, औरत के पायल की छन छन सुनाई देती है। और कई पर्यटक तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उनकी गाड़ियों के शीशे पर बच्चों के हाथ के निशान बन जाते हैं। इसकी सच्चाई को जानने के लिए कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस गांव में गए और जो उन्होंने बताया वो चौंकाने वाला था। ईएमएफ मीटर में रीडिंग नोट हुई, कई जगह टेम्परेचर अचानक कम हो गया, ऑडियो रिकॉर्डर ने अजीब आवाज़ें रिकॉर्ड की और कई इन्वेस्टिगेटर्स ने तो यहाँ तक दावा किया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। लेकिन क्या यही सच है? इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ईएमएफ रीडिंग्स जिसको लोग भूत मानते हैं वो कई प्राकृतिक कारणों की वजह से भी हो सकती है। रिकॉर्ड हुई आवाज़ हवा, जानवर या ऑडियो पैराडोलिया का परिणाम हो सकता है, जहां हमारा दिमाग रैंडम आवाज़ में शब्द ढूंढ लेता है। कुल मिला के आज तक कोई भी ऐसा वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है जो यह प्रूफ कर दे कि कुलधरा गांव हॉन्टेड है। इतिहासकारों को भी आज तक इसका कोई समकालीन डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो यह साबित करे कि पूरा गांव एक ही रात में खाली हुआ था। सलीम सिंह वाली कहानी का भी कोई प्रूफ नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि गांव खाली होने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, रेगिस्तान में घटता पानी जिससे कुएं सूख गए और खेती खत्म होने लगी थी। और दूसरा, भारी टैक्स, कम फसल होने के बाद भी कर वसूली जारी रही। और तीसरा, कुछ शोध बताते हैं कि भूकंपीय गतिविधियों ने भी इस इलाके को नुकसान पहुंचाया हो सकता है। यानी संभव है कि लोग एक रात में ही नहीं बल्कि कुछ वर्षों में धीरे धीरे गांव छोड़कर गए। तो क्या कुलधरा हॉन्टेड है या सिर्फ एक इतिहास? इसका जवाब आज तक भी शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात सच है, कुलधरा की कहानी किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है, जहां इंसानों ने अपनी सोच और मेहनत से एक सूखे हुए इलाके को हरा भरा बना दिया। जय हिंद।